एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो या बीकॉम किया हो, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार आप कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड ट्रेन मैनेजर या जूनियर अकाउंटेंट टाइपिस्ट या फिर सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट का फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग आती है तो ये दोनों फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 14/9 से, यानी कि आज से ही, और 13/10/2024 एक महीने का टाइम आपको मिला हुआ है। वहीं पर अगर हमें बात करें कि क्या बाद में आप करेक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चार्ज भी देना होगा, यानी करेक्शन चार्ज भी देना होगा। लेकिन आप हर जगह परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी करेक्शन नहीं कर सकते। जैसे आप क्रिएट अकाउंट करते समय जो भी आपने डेटा फिल किया होगा और आरआरबी जोन आपने जो चूज किया है वो उसमें आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसका करेक्शन डेट 16/10 से लेकर 25/10 तक चलेगा। ठीक है, अब देखिए फॉर्म को फिलअप करना है, उसके लिए हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का। क्लिक करते ही इस इंटरफेस पे आप आएंगे, आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई का। अप्लाई के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके दो ऑप्शन है, एक क्रिएट अकाउंट का है और एक ऑलरेडी अकाउंट का है। ऑलरेडी अकाउंट पे आप तब क्लिक करेंगे जब आपने आरआरबी का कोई फॉर्म फिलअप किया होगा, जैसे आरपीएफ का आया था उसको फिलअप किया होगा। हमें नया बनाना है, इसलिए हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। कंट्री ऑफ नेशनलिटी पूछी जा रही है कि आपकी कंट्री कौन सी है, तो हमारी इंडिया है तो हम इंडिया चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका फुल नाम पूछा जा रहा है, तो इसमें फुल नाम टाइप करेंगे और जहाँ पर रीटाइप फुल नेम लिखा गया वहाँ पर अपने नाम को रीटाइप करेंगे वेरीफाई करने के लिए। पूछा जा रहा है कि आपका नाम कोई चेंज है, तो आप नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करने का तरीका आप समझ लीजिए। कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, जहाँ 2006 लिखा गया क्लिक करिएगा। अब इस एरो के माध्यम से अब आगे पीछे हो सकते हैं। हमने पहले ईयर चूज़ करना है। मंथ को चेंज करने के लिए जैसे जुलाई के पहले मुझे फरवरी जाना है, तो लेफ्ट वाले एरो को क्लिक करिएगा, तो ये देखो पीछे हो जा रहा है। अब आप डेट चूज़ कर लीजिए, बस आपका काम हो गया। और अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर रीटाइप करना होगा, कैलेंडर ने दिया गया है। आप डेट लिखेंगे स्लैश, फिर मंथ, फिर स्लैश, फिर ईयर चूज़ करेंगे। आपको अपना जेंडर चूज़ कर लेना है, मेल है या फीमेल है, और रीसेलेक्ट करेंगे। फादर का नाम लिखेंगे, फादर के नाम को रिटाइप करेंगे, मदर के नाम को भी आप लिख कर रिटाइप कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आधार का वेरिफिकेशन कराना है। आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आरआरबी ने अभी गाइडलाइन जारी किया है कि अगर आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, या फिर आप अगर एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, तो ये आप इसको ज़रूर वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, मान के चलिए, तो आई हैव नॉट आधार पे क्लिक करिएगा। से डॉक्यूमेंट का टाइप मांगा जाएगा, जैसे कि पैन कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ होगा। जैसे हमारे पास हाई स्कूल की मार्कशीट है तो लास्ट वाला हम चूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा। इशू अथॉरिटी, जैसे यूपी बोर्ड है तो बोर्ड डालेंगे, कब इशू किया गया, और प्लेस ऑफ इशू, स्कूल से कहाँ से, तो ये डालना पड़ेगा आपको डेटा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना ईमेल आईडी डालेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी करेंगे, तो ओटीपी जाएगी, उसको फिल करके वेरीफाई करेंगे। उसी प्रकार से मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर वेरीफाई कर लीजिएगा। पासवर्ड आप बनाएंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, कैप्चा कोड डालकर क्रिएट अकाउंट कर लीजिए, तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर डालिए, जो पासवर्ड बनाया था, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन हो जाइए। अब यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसको ध्यान से फिल करना है। जो पहला ऑप्शन है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के लिए है, और जो सेकंड वाला है अभी आपका पैरामेडिकल चल रहा है, जैसे डी फार्मा, बी फार्मा वाले हैं, या फिर जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, मिडवाइफरी कर रखा है, उनके लिए है सेकंड वाला। तो हमें जो फॉर्म फिलअप करना है, जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन पोस्ट का, इस पर आपको पहले जोन चूज़ करना होगा, किस जोन में आप फॉर्म भरना चाहते हैं। तो मैं आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। इस पीडीएफ का लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जाकर आराम से देखिएगा, फिर फॉर्म फिलअप करिएगा। देखिए जैसे अहमदाबाद जोन है। अब यहाँ पर जैसे टिकट सुपरवाइज़र का है, और स्टेशन मास्टर का है, गुड ट्रेन्स का है, और सीनियर टाइपिस्ट का है। तो कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली हैं, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, और टोटल कितनी वैकेंसी खाली है। इसमें देखिए ज़रा, कुल मिलाकर इसमें 516 वैकेंसी खाली है अहमदाबाद जोन में। और वैसे ही आप अन्य का भी देख सकते हैं। जैसे स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए अजमेर का है, तो अजमेर में भी कहाँ कहाँ पर पोस्ट है, कितनी कितनी किस पोस्ट के लिए पद खाली हैं, बेंगलुरु के लिए हैं। ठीक है ना। तो ये जोन आप ज़रूर पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप बाद में जोन चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको बार बार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। चलिए, हमने जोन चूज़ कर लिया है। अब आपको यहाँ पर आई एम नॉट करेंटली डिवाइड बाई आरआरबी करिएगा, और आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए।
ये देखिए डेटा प्री फील्ड है, कुछ ही डेटा आपको फिल करने होंगे, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, आपका धर्म और आपका मातृभाषा मदर टंग, और आपकी जो एग्ज़ाम लैंग्वेज है वो आप चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर आप एक अपना परमानेंट विजुअल मार्क बताएंगे, जैसे कि आपके चेहरे पर या आपके बॉडी पर कहीं तिल का निशान है, कटपीट का निशान है, जिससे आपकी पहचान हो जाए, ये डेटा आप देंगे। फिर यहाँ पर आप कम्युनिकेट चूज़ करेंगे, जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है। अगर आप ओबीसी हैं तो क्रीमी लेयर में आप यस करेंगे। फिर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, जारी कौन किया, किस स्टेट ने और कब जारी हुआ, ये डेटा आप दे देंगे इसको। अब यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस आपको बताना है, परमानेंट एड्रेस में अपना पूरा डेटा दे दीजिएगा। इतना तो आप बड़ी बात जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कहा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है तो नहीं है तो नो करिएगा। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं जैसे कि हैंडीकेपेड है तो यस, अन्यथा आप नो करिएगा। तो ये सभी पैरा आप एक बार क्लियर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अगर इस पैरा के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो सभी पर आप नो के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, नॉट अप्लीकेबल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपका फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो उसके बाद लास्ट में आपको बैंक का डिटेल देना है, जैसे कि होल्डर का नाम यानी कि अकाउंट होल्डर का नाम और बैंक खाता संख्या देंगे, एफएससी कोड डालकर ये डेटा कंफर्म करेंगे और आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है, जैसे यहाँ पर देखिए मैट्रिकुलेशन हमने दे दिया, हाई स्कूल का डेटा देना आपको ज़रूरी है, फिर इंटर का डेटा देंगे। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, जिससे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन है, बैचलर डिग्री है। डिसिप्लिन आपका क्या है तो वही सेम आएगा, बैचलर डिग्री ही आएगा आपके पास, ठीक है। आपका सब स्ट्रीम पूछा जा रहा है, जैसे आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, जैसे आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है तो वो डालेंगे सब में। अब स्टेट आपका पूछा जा रहा है, कहाँ से आपने पास किया, डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जा रहा है, नेम ऑफ कॉलेज या नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, दोनों में से आप कोई भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उस डेट को आप डालेंगे। और पूछा जा रहा है कि आपको टाइपिंग आती है हिंदी इंग्लिश में, अगर आती है तो यस करिएगा, नहीं आती है तो नो करिएगा। और आपको यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी होगी। देखिए अगर आपको टाइपिंग आ रही है तो जो जूनियर और सीनियर कम टाइपिस्ट की वैकेंसी आई है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप टाइपिंग नहीं सीखे हैं तो यस कर सकते हैं, लेकिन अभी से सीखना स्टार्ट कर दिए ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक ठाक बन जाए। तो यहाँ पर हमने हाई स्कूल का डेटा अपलोड कर दिया है, जो पीडीएफ फॉर्म में होगा हमने अपलोड कर दिया है। एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। ध्यान रखिए जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और आपके चेहरे का 70% भाग आपका इस फोटो में दिखाई देना चाहिए, बॉडी आपकी ओनली 30% आप दिखाई देना चाहिए। और जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो आप ब्लैक पेन से करेंगे व्हाइट पेपर पर, और एक ब्लर नहीं होना चाहिए, फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल ब्लर नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर फोटो अपलोड करेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर फोटो का प्रीव्यू लास्ट में देखिए एक सही टिक लगा हुआ है, ऐसी फोटो बिल्कुल आंखें खुली होनी चाहिए, दोनों कान दिखाई देने चाहिए और टोपी चश्मा उसमें कुछ पहनेंगे नहीं आप, ठीक है ना। अब ये हमने अपलोड कर दिया, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। जिस पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं वो यहाँ पर चारों आ चुके हैं। आप प्लस के सिंबल, जिसको प्रेफरेंस पहले देना चाहते हैं, जिसमें आप जॉब पहले करना चाहते हैं, उस पर पहले प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये बगल में आपका प्रेफरेंस लगता हुआ चला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हम प्लस के सिंबल पे क्लिक करते हैं तो ये बगल में प्रेफरेंस लगना स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए इसी प्रकार से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करिएगा और यहाँ पर एक पहला ऑप्शन भी खुल चुका है, जैसे ये वाला देखिए ज़रा, जहाँ पर आई हैव नॉट अंडरगॉन लॉस्क सर्जरी, तो ये आई की आँख की सर्जरी होती है, ठीक है ना। क्या आपकी आँख की सर्जरी अगर हुई है तो आप इस पर टिक नहीं करेंगे। अगर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सर्जरी कभी नहीं हुई है तो टिक कर दीजिएगा इस पर। सिटी का नाम डालेंगे, डिक्लेयर कर लीजिए, देखिए प्रीव्यू आप कर लीजिएगा तो आपका फॉर्म इस प्रकार से दिखाई देगा। अब यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक करिएगा, सब कुछ ठीक है, सबमिट करिएगा। पूछा कह रहा है कि इसके बाद आप कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, अगर सबमिट कर दिया तो कोई बात नहीं है, हमने फॉर्म सही भरा है, सबमिट करेंगे। पेमेंट करना है आपको 500 रुपये का, 400 आपका रिफंड होगा एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कई ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का है, तो हमको यूपीआई के ज़रिए करना बड़ा आसान हो जाता है। यूपीआई पे आप क्लिक करेंगे और इस सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, शो क्यूआर कोड लिखा गया है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने फिर से कंटिन्यू एंड पे का ऑप्शन आएगा, क्यूआर कोड आ चुका है, इसको स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए तो आपकी रिसीविंग भी जनरेट हो जाएगी और आपका फॉर्म अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।